हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने हमारे कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या कुछ किया, कितना हमने प्रॉफिट किया, कहाँ ट्रेड लिए और कल क्या कर सकता है। तो ये तो थे हमारे कल के लेवल और उनके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ कहीं खुला। निफ्टी निफ्टी खुलकर और जो मेरा पहला ट्रेड था वो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से कवर हुई मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये गया नहीं। ब्रेक इवन पे मैंने कट कर दिया ऑलमोस्ट 80 रुपीज़। हाँ 80 रुपीज़ माइनस में होगा, ब्रेक इवन था ऑलमोस्ट। ये देखो ये पुट साइड हमारा हो गया और उसके बाद इसने इन लेवल पर सपोर्ट लिया और बिना कंफर्मेशन के दूसरी कैंडल बनती गई और एकदम ये इन रेजिस्टेंस के पास जाकर होल्ड करने लगा। तो बिना किसी कंफर्मेशन के था, ना कोई सेटअप बन रहा था ना कुछ। तो यहाँ मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया और वेट किया अगले सेटअप का कि अगर कोई सेटअप बनाता है तो मैं ट्रेड लूँगा। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस करने लगा तो मैंने फिर से ट्रेड लिया, बट ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन ही नहीं करी और एकदम ब्रेक इवन पर आ गई। ब्रेक इवन पे मैं कट कर सकता था लेकिन मुझे लगा ये जाएगा, बट गया नहीं और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। तो ये 267 रुपये कॉल की साइड ये मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने वेट की कोई कुछ मेरा सेटअप बनेगा तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। उसके बाद ये यहाँ पे इसने होल्ड किया, होल्ड करके जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ इसने रिट्रेसमेंट लिया हुआ, देखोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। ये ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ रिट्रेसमेंट लेकर नीचे जाने लगा तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया और यहाँ कहीं मेरा टारगेट पूरा हो गया। 10 रुपये का स्टॉप लॉस था और 30 रुपये का मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट। तो तीसरा ट्रेड मेरा यहाँ था और उसमें मुझे 1272 रुपये कम का प्रॉफिट हुआ, जिसमें मैं 50 क्वांटिटी लेके गया था। इन दोनों में मेरा 25-25 क्वांटिटी था, यहाँ मेरा 50 क्वांटिटी था और 50 क्वांटिटी भी 30 रुपीज़ के हिसाब से 1500 रुपये बनता है, बट नियर अबाउट मैंने कट किया था क्योंकि ये दोबारा रिट्रेस करने के लिए ऊपर जा रहा था तो मैंने निकाल के दिया था। 1:3 ऑलमोस्ट था मेरा। उसके बाद इसने यहाँ पे मेरे इन लेवल पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद बड़े अच्छे से कंफर्मेशन देकर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ मैं दोबारा ट्रेड लेना चाहता था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं एक बार ट्रेड ले चुका था, ऑलमोस्ट 3 ट्रेड ले चुका था। वैसे मैं एक ही लेता हूँ नॉर्मली, बट 3 ट्रेड लिए इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया, बड़ा प्यारा ब्रेकआउट था और यहाँ पे भी 30 से ऊपर का मूवमेंट इसने दिया। तो ये तो थी निफ्टी की बात कि आज उसने क्या किया और कहाँ कहाँ हमने ट्रेड लिए। अब ये कल क्या कर सकता है, कल के लिए मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं। बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, शॉर्ट करना तो बेवकूफ़ी ही है। तो कल अगर ये गैप अप ओपन ओपन होकर और यहाँ कहीं नीचे आकर सपोर्ट पर अगर होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मैं बाय करूँगा, या नॉर्मली यहाँ पर बीच में ओपन होकर ब्रेकआउट करेगा तो भी बाय है, या फिर नीचे आकर इस लेवल पर आकर होल्ड करके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, या इस लेवल पर, लेकिन करेंगे बाय ही, शॉर्ट साइड नहीं जाएंगे जब तक ये इन रेजिस्टेंस को सपोर्ट को नहीं तोड़कर नीचे नहीं जाता है। तो ये तो थी निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कि उसने क्या कुछ किया आज। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो ये हमने 3 दिन से, पिछले 3 दिन से रेंज कर रखी है और 3 दिन से आज चौथा दिन है इसको एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए। अब इसकी बात करें तो इसने किया क्या है, इसी रेंज में ओपन होकर एकदम ऊपर की साइड गया और वोलेटाइल बिल्कुल उसी टाइम नीचे आ गया। तो यहाँ तो कोई ट्रेड बनते नहीं है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन देकर इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ एक ट्रेड था, दूसरा यहाँ बड़ा प्यारा ट्रेड दिया अप साइड की तरफ। तो ये कम से कम भी 170-80 पॉइंट्स का मूव होगा तो इसमें ट्रेड बनता था। और उसके बाद ये दोबारा इसी रेंज में आके घुस गया, तो इसके लिए सेम ही प्लान है। करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। अब
ये रेजिस्टेंस तो हो चुका है हमारा इनवैलिडेट, यहाँ बन चुका है हमारा सपोर्ट। अगर कल बैंक निफ्टी नॉर्मली यहीं कहीं ओपन होता है और सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो यहाँ तक के लिए बाय है, या फिर गैप अप ओपन होकर यहाँ होल्ड करके ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट के लिए हमारा फिर से मूव बाय साइड होगा। नहीं तो गैप डाउन होकर इन लेवल के पास आकर ब्रेक डाउन करता है तो हम सेल साइड जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।